हेलो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इकोसिस्टम 12th के इकोलॉजी पार्ट का सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर क्या था? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीट करा रखा था। सेकेंड चैप्टर में बेटा क्या है? इकोसिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ क्या है बेसिक नॉलेज है, उसको हम जान लें। जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल हायरार्की। जैसे बहुत सारे बायोलॉजिकल हायरार्की क्या होते हैं, जैसे कोई भी एटम या एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन से जब ये सब मिलते हैं बेटा, तो क्या बनता है? हमारा एक एलिमेंट बनता है। क्या बनेगा? एलिमेंट। जब बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं बेटा, तो हमारा क्या बन सकता है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं बेटा, तो क्या बनता है? हमारा सेल बनता है। क्या बनेगा? सेल। सेल के बारे में सबको पता होगा। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जब बहुत सारे सेल्स मिलेंगे बेटा, तो क्या बनेगा? हमारा टिश्यूज। क्या बनता है बेटा? टिश्यूज बनता है। जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं, तो क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं, तो क्या बनता है बेटा? ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं बेटा, तो क्या बनता है? हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म बेटा सेम स्पीसीज के किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे सेम स्पीसीज रहते हैं बेटा, तो वो क्या बनाते हैं? हमारा पॉपुलेशन। क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है? सेम स्पीसीज एट पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। ये बेटा हमारा क्या होगा? पॉपुलेशन होगा। जब बहुत सारे पॉपुलेशन या फिर डिफरेंट स्पीसीज आएंगे बेटा, तो वो क्या बना लेंगे? हमारे कम्युनिटी बना देंगे। क्या बनाएंगे? कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या बेटा? डिफरेंट स्पीसीज। जैसे यहाँ पे सेम स्पीसीज है, यहाँ पे क्या होगा बेटा? डिफरेंट स्पीसीज एट अ पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर एरिया पे जो रहते हैं बेटा, वो क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। जब ये कम्युनिटी हमारे एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करते हैं बेटा, तो ये क्या बनाते हैं? हमारे इकोसिस्टम। क्या कहलाते हैं? इकोसिस्टम। when ecosystem या फिर when community interact with the abiotic factor known as ecosystem। सर ये हमारा एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? तो एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? एबायोटिक फैक्टर होता है बेटा हमारा, जैसे क्या हो गया? लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। ये सब बेटा क्या हमारा? एबायोटिक फैक्टर है। जैसे भी हमारे लिविंग थिंग्स, बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स। एबायोटिक मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे ही हमारी कम्युनिटी एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करती बेटा, क्या बनाती है? इकोसिस्टम। अब ये बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बेटा क्या बनाएगा? बायोम बनाएगा। क्या बनाएगा? बायोम। जब बहुत सारे बायोम मिले बेटा, तो इसी से हमारा क्या होगा? बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा? बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा क्या है? बेसिक नॉलेज। पहले क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले, क्या बना? एलिमेंट बना। एलिमेंट से क्या बने बेटा? बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स। फिर सेल्स बने, सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। फिर क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। देन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर एरिया बेटा पॉपुलेशन कहलाएगा। डिफरेंट स्पीसीज मींस मतलब किसी कोई एरिया डिसाइड कर लो बेटा, वहां पे हम भी रह रहे हैं, कुत्ते भी रह रहे हैं, डिफरेंट क्या है? जानवर भी रह रहे हैं बेटा, प्लांट भी रह रहा है। तो क्या है? कम्युनिटी है। जब बहुत सारी कम्युनिटी बेटा क्या करेगी, या फिर कम्युनिटी क्या करेगी? एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करेगी, तो क्या होगा? इकोसिस्टम होगा। इकोसिस्टम बेटा क्या फॉर्म करेगा? बायोम। फिर बायोम देन क्या करेगा? बायोस्फीयर। एक्चुअल में जो हमें पढ़ना बेटा, क्या पढ़ना है? इकोसिस्टम पढ़ना है। तो हम क्या अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा? क्या? इकोसिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो हमने क्या किया बेटा? इकोसिस्टम। सबसे पहले बात, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? तो टर्म गिवन बाय टेंसले इन 1935। इकोसिस्टम टर्म जो दिया गया था, किसने दिया था बेटा? टेंसले साहब ने दिया था। कब दिया था? इन 1935।
एक टर्म में होता है बेटा, एक्चुअल में जो इकोसिस्टम होता है वो कैसा होता है, डायनेमिक स्टेट में होता है। कैसा होता है, डायनेमिक, सिस्टमैटिक नहीं, डायनेमिक स्टेट में होता है। क्या है, स्टैटिक सिस्टम है नहीं, कैसा सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम है। एक टर्म आता है बेटा, इसकी स्टडी क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ द फादर ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी, हु इज ईपी ओडम साहब। हु इज बेटा, ईपी ओडम साहब। फादर इकोसिस्टम इकोलॉजी का फादर कौन है, ईपी ओडम। इनके अकॉर्डिंग इकोसिस्टम का डिफिनेशन क्या है बेटा, इट इज स्मॉलेस्ट structural and functional unit of ecology। ईपी ओडम के अकॉर्डिंग बेटा इकोसिस्टम का डिफिनेशन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, एक्चुअल में जो इकोसिस्टम का डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, डिफिनेशंस में क्या होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड abiotic means non living things। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड abiotic component, abiotic factor known as ecosystem। ध्यान दो बेटा, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, टेंसले साहब ने दिया था। कब दिया था, इन 1935 में। फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कौन है, एपी ओडम। उनके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी या इन्वायरमेंट। ठीक है, ये बेटा कैसा है, डायनेमिक सिस्टम है, स्टैटिक सिस्टम नहीं है। एक्चुअल में जो इकोसिस्टम का डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक मींस क्या होता है, लिविंग, जो हम लोग है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये इकोसिस्टम बेटा क्या हो सकता है, छोटा से छोटा भी बड़ा हो सकता है बेटा, बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं, इकोसिस्टम इकोसिस्टम में भी, जैसे हम क्या बोले बेटा, इकोसिस्टम में भी सर, इसका मतलब क्या है, ये या तो छोटा से छोटा भी हो सकता है या तो बड़ा से बड़ा हो सकता है। जैसे या तो क्या होगा बेटा, या तो लार्ज होगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं बेटा, या तो ये क्या हो सकता है हमारा लार्ज होगा, या फिर क्या हो सकता है स्मॉल हो सकता है, या तो ये बेटा क्या हो सकता है टेम्परेरी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है परमानेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो लार्ज हो सकता है, या तो स्मॉल, या तो टेम्परेरी, या तो परमानेंट। लार्ज में सर कितना लार्ज हो सकता है, लार्ज में सर कितना हो सकता है, एक ओशन जितना हो सकता है। कितना हो सकता है, ओशन। स्मॉल में कितना हो सकता है, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। बस कंडीशन ये बेटा कि जो सिंगल ड्रॉप है उसमें क्या है, बायोटिक फैक्टर कोई ना कोई प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है सर, टेम्परेरी में क्या होगा, कोई भी क्रॉप फील्ड ले लो, ये हमारा क्या है टेम्परेरी। परमानेंट अगेन हम ओशन को कंसीडर कर सकते हैं। ये बेटा क्या है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में भी या तो लार्ज, स्मॉल, टेम्परेरी या फिर परमानेंट। लार्ज में ओशन, स्मॉल में सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, टेम्परेरी क्रॉप ऑफ फील्ड, या फिर परमानेंट में ओशन। इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे अगर हम देखें, इकोसिस्टम दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरफेयर। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज आर्टिफिशियल। देन ecosystem are two type on the basis of human interference.
फर्स्ट इज क्या होगा बेटा हमारा, फर्स्ट इज होगा नेचुरल, फर्स्ट क्या होगा नेचुरल, नेचुरल इकोसिस्टम। सेकेंड क्या होगा बेटा हमारा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाम से पता चला बेटा, अगर ये नेचुरल इकोसिस्टम है क्या इसमें ह्यूमन का इंटरफेयर होगा, नहीं, तो इसमें क्या लिखोगे, नो इन्वॉल्व, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन। सिंपल से बेटा ये आर्टिफिशियल मतलब ये किसके द्वारा बनाया होगा, मैन मेड। क्या होगा बेटा, मैन, मैन मेड, ठीक है बेटा, क्या होगा मैन मेड। कोई भी चीज अगर मैन मेड हो तो उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। मैन मेड क्या होगा, जैसे हमारा क्या होगा बेटा, क्रॉप हो गया, क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड हो गया, गार्डन हो गया, एग्जांपल में क्रॉप फील्ड, गार्डन, गार्डन, ये सब बेटा कैसा रहेगा, आर्टिफिशियल है। अगर हम देखें बेटा सबसे लार्जेस्ट अगर देखा जाए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है तो कौन सा, एग्रो इकोसिस्टम। तो एक इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ लिख सकते हैं, एग्रो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, एग्रो इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन आर्टिफिशियल। अगर आर्टिफिशियल में सबसे लार्जेस्ट देखा जाए तो कौन सा है, एग्रो इकोसिस्टम। अगेन हम बेटा आते हैं किस पे, नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम बेटा किसी भी ह्यूमन का इंटरफेयर है नहीं। तो नेचुरल इकोसिस्टम अगेन दो टाइप्स के बेटा, फर्स्ट क्या है इसमें, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सेकंड क्या है बेटा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेकंड क्या आएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेकंड क्या है बेटा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ध्यान दो बेटा, टेरेस्ट्रियल मतलब जो इकोसिस्टम कहाँ देखते हैं, लैंड पे देखते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो हम कहाँ देखते हैं बेटा, वाटर में देखते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेनली देखा जाए बेटा ये कहाँ पाया जाएगा, हमारे लैंड पे, ठीक है। इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो स्पेस नहीं था इसलिए मैंने उसको रेस किया बेटा। हमने स्टार्ट किया था बेटा इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरफेयर, दो टाइप्स के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फर्स्ट क्या था बेटा, नेचुरल, सेकंड क्या था, आर्टिफिशियल। नेचुरल मैंने क्या बताया था बेटा, नेचुरल में मैंने क्या बताया था, इसमें क्या हो गया, ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा। आर्टिफिशियल में क्या होगा बेटा, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होगा। आर्टिफिशियल हमने कंप्लीट कर रखा था, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नेचुरल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेचुरल बेटा क्या होगा, इसमें दो टाइप्स का, पहला क्या मैंने बताया था, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। सेकंड क्या होगा बेटा इसमें, एक्वेटिक, क्या होगा बेटा, एक्वेटिक, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होगा बेटा, हमारा जो हो गया ये क्या होगा हमारा, फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, और क्या हो गया बेटा, ग्रीनलैंड, फॉरेस्ट हो गया, नेक्स्ट ग्रास हो गया। ये सब किसमें आ जाएंगे, हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेनली देखा जाए बेटा, जिसमें हम दो टाइप्स को अगेन डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि मैंने एनसीईआरटी में गिवन इसका ज्यादा मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है। जैसे कुछ वाटर क्या होते हैं बेटा, रुके हुए होते हैं, जो वाटर रुके हुए होते हैं बेटा उसको किसको क्या बोलते हैं, लेंटिक, लेंटिक इकोसिस्टम। जो वाटर फ्लो कर रहे हैं बेटा उसको क्या बोलेंगे, लोटिक, क्या बोलेंगे, लोटिक। जैसे जो इकोसिस्टम देखे बेटा लेंटिक है, जो रुका हुआ वाटर है उसमें जैसे हमारा क्या एग्जांपल आ जाएगा, जैसे हमारे इसमें ओशन आ गया, सी आ गया बेटा, ये सब रुका हुआ वाटर। जैसे रिवर हो गया, ये बेटा कैसा वाटर, फ्लो वाटर है। तो इसका अलग इकोसिस्टम होगा और इसका अलग इकोसिस्टम है। वैसे देखा जाए बेटा तो इकोसिस्टम किसे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के अकॉर्डिंग पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि ये फिर किसका है बेटा, फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम है, या फिर किसका हो सकता है, मरीन वाटर का भी हो सकता है इकोसिस्टम, ठीक है। ये सब हमारे क्या बेटा इकोसिस्टम है। अब बेटा दूसरा टाइप क्या है, हम देखते हैं कि इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज कितने टाइप्स के हैं। तो इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स कितने टाइप्स के आएंगे, चार टाइप्स के आएंगे। फर्स्ट क्या आएगा, मेगा आएगा, सेकंड क्या आएगा, मैक्रो इकोसिस्टम आएगा, थर्ड क्या आएगा, माइक्रो आएगा, फोर्थ क्या आएगा, नैनो इकोसिस्टम आएगा, ठीक है। उसको हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इकोसिस्टम
4 types on the basis of size. ठीक है, 4 टाइप्स बेटा कौन कौन सा है? फर्स्ट क्या आएगा? मेगा इकोसिस्टम, मेगा इकोसिस्टम। सेकंड क्या आएगा हमारा? माइक्रो इकोसिस्टम। थर्ड क्या आएगा बेटा? माइक्रो इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? नैनो इकोसिस्टम, नैनो इकोसिस्टम। ध्यान, मैंने बताया बेटा इकोसिस्टम, इससे पिछले हमने क्या पढ़ा था? इकोसिस्टम 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरफेयर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सेकंड क्या बेटा? इकोसिस्टम 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। फर्स्ट इज क्या है? मेगा इकोसिस्टम, सेकंड इज मैक्रो इकोसिस्टम, सॉरी मैक्रो, थर्ड इज माइक्रो, नेक्स्ट इज नैनो। मेगा इकोसिस्टम दैट मींस इस साइज इज वेरी लार्ज। जस्ट एग्जांपल में क्या है? जैसे ओशन, सिंपल बेटा इसकी साइज सबसे बड़ी है, तो ये कैसा होगा? इसका इकोसिस्टम कैसा होगा बेटा? मेगा इकोसिस्टम। मैक्रो क्या हो गया? इसकी साइज मेगा इकोसिस्टम से तो छोटी होगी एज कम, लेकिन माइक्रो इकोसिस्टम से क्या होगी बेटा? बड़ी होगी। जैसे हमारा क्या गया इकोसिस्टम? हमारा फॉरेस्ट आ गया। फॉरेस्ट हमारा इकोसिस्टम किसमें आएगा? माइक्रो इकोसिस्टम में। सिंपल से बेटा माइक्रो इकोसिस्टम क्या होगा बेटा? इसकी साइज इससे छोटी होगी, माइक्रो से छोटी होगी, लेकिन नैनो से क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। इसमें क्या एग्जांपल आ गया? जैसे हमारा पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ये सब बेटा किसमें आएगा? हमारा माइक्रो इकोसिस्टम में आएगा। लास्ट हमारा क्या है? नैनो इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम मतलब अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, अ सिंगल, एग्जांपल क्या है बेटा इसमें? अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, ये बेटा क्या हो गया हमारा? इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज मेगा इकोसिस्टम, सेकंड इज मैक्रो इकोसिस्टम, थर्ड इज माइक्रो इकोसिस्टम, फोर्थ एंड लास्ट इज nano ecosystem. First example macro ecosystem, large size, example that is ocean. Macro ecosystem that means small as compared to mega and large as compared to micro. Third is micro, small as the macro but large as the nano. Same as it is बेटा क्या हमारा इकोसिस्टम के टाइप्स है। अब इकोसिस्टम के फैक्टर देखा जाए तो इकोसिस्टम के 2 फैक्टर होते हैं मेनली। फर्स्ट इज क्या आता है? बायोटिक, सेकंड क्या होता है बेटा? एबायोटिक। ठीक है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें। देखो हमने क्या पढ़ा बेटा? इकोसिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अगर कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देखा जाए तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा बेटा इसमें? फर्स्ट क्या होगा इसमें? बायोटिक। फर्स्ट क्या होगा? बायोटिक कंपोनेंट। सेकंड क्या होगा बेटा हमारा? एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक हम पहले छोटा, एबायोटिक कंपोनेंट छोटा बेटा, उसको हम थोड़े क्विक पढ़ लेते हैं। जैसे एबायोटिक फैक्ट में क्या होता है, पहले तो ये समझो बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। बायोटिक मतलब क्या होगा बेटा? लिविंग। एबायोटिक मतलब क्या हो गया? नॉन लिविंग। इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन को तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो एबायोटिक होता है वो क्या होता है? इडेफिग्राफी। क्या होता है बेटा? इडेफिग्राफी। इडेफिक। सेकंड क्या होता है? टोमोग्राफी, टोपोग्राफी। थर्ड क्या होता है बेटा? क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब क्या पढ़ते हैं बेटा? जिसमें हमारा क्या हो गया? लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और हमारा क्या हो गया? जैसे इडेफिक में हम किसकी स्टडी करते हैं? सॉइल का स्टडी करते हैं। टोपोग्राफी में किसकी स्टडी करते हैं? जैसे किसी भी चीज एल्टीट्यूड हो गया या लैटिट्यूड हो गया उसकी स्टडी करते हैं। क्लाइमेट में मेनली क्या करते हैं बेटा हम लोग? लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया और वाटर, इन सब की स्टडी किसमें करते हैं? क्लाइमेट। ये सब जो भी चीज बेटा हमारे किसमें आ जाएंगे? एबायोटिक फैक्टर में आएंगे। बायोटिक फैक्टर क्या है? लिविंग थिंग्स।
किसी भी इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स मेनली तीन होंगे, या तो प्रोड्यूसर होगा, या तो कंज्यूमर होगा, या तो डिकम्पोजर होगा। तो मेनली एक बायोटिक फैक्टर में कितने आएंगे मेनली हमारे जो एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, वो पहला क्या है प्रोड्यूसर, पहला क्या बेटा प्रोड्यूसर, सेकंड क्या है कंज्यूमर, एंड थर्ड क्या है बेटा डिकम्पोजर। थर्ड क्या है डिकम्पोजर। सर प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक मैटर को या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक में। जैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा कन्वर्टर बोल सकते हैं, कन्वर्टर बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं बेटा ट्रांसड्यूसर, कन्वर्टर या फिर ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो जो हमारा प्रोड्यूसर्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल में कौन होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल में क्या होते हैं ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट या फिर वुडी प्लांट। नेक्स्ट अगर हम बेटा इक्विटी में पूछे बेटा तो इक्विटी में फाइटोप्लैंक्टन, क्या बेटा फाइटोप्लैंक्टन। सेम हमारा ये बेटा क्या है प्रोड्यूसर्स है, सेम एज इट इज कंज्यूमर क्या होता है बेटा, कंज्यूमर के लिए थोड़ा पेज चार्ट ज्यादा चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं इसको। नेक्स्ट बायोटिक में देखो क्या था प्रोड्यूसर था, कंज्यूमर था और क्या था डिकम्पोजर था। प्रोड्यूसर मैंने क्या बताया बेटा जो इनऑर्गेनिक किस में कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेगा, जैसे प्लांट्स हो गए, इसलिए इसका नाम क्या बोल सकते और क्या बोल सकते हैं ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर टेरेस्ट्रियल में देखा जाए बेटा तो प्रोड्यूसर्स कौन होंगे ग्रीन प्लांट या वुडी प्लांट होंगे। सेकंड अगर एक्विटी में देखा जाए तो बेटा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, ठीक है सेम एज इट इज। सेकंड क्या होगा बेटा हमारा कंज्यूमर, क्या होगा कंज्यूमर, क्या होगा बेटा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है बेटा ये खुद फूड नहीं बनाएगा, मतलब ये फूड के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहेगा प्रोड्यूसर्स पे। अगर वो डायरेक्टली डिपेंड है, जैसे डायरेक्टली मतलब क्या बेटा हमारा ये का हो ग्रीन वेजिटेबल या ग्रीन प्लांट है, ठीक है क्या बेटा ग्रीन प्लांट है। अब इस ग्रीन प्लांट को बेटा क्या कर रहा है कोई या फिर कोई गोट खा रही है, क्या खा रही है गोट खा रही है। तब ये जो ग्रीन प्लांट को गोट खा रही है, ये गोट बेटा डायरेक्ट किस पे डिपेंड है ग्रीन प्लांट को। अब इस गोट को बेटा क्या खा रहा है लायन खा रहा है, क्या खा रहा है लायन खा रहा है। तो अल्टीमेटली देखो लायन भी क्या खा रहा है ग्रीन प्लांट ही खा रहा है, लेकिन ये लायन कैसे डिपेंड है बेटा इस पे इनडायरेक्टली डिपेंड है। तो वही बोला बेटा कंज्यूमर क्या करते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना के ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहेंगे हमारे ग्रीन प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं। जैसे गोट इस वाले केस में देखा जाए बेटा तो गोट हमारा क्या है डायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट, सेकंड लायन कैसे बेटा इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट, ठीक है। तो कंज्यूमर बेटा क्या हो सकते हैं पहले तो ये कैसे होंगे हेटरोट्रॉप्स, कैसे होंगे बेटा हेटरोट्रॉप्स होंगे, हेटरोट्रॉपिक होंगे। अच्छा ये हेटरोट्रॉपिक है तो जो प्रोड्यूसर था वो क्या होगा हेटरोट्रॉपिक या फिर ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक वेरी गुड ठीक। हेटरोट्रॉपिक बेटा ये क्या है बेटा दे ऑलवेज depends on producer for food directly और इनडायरेक्टली, ठीक है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहेंगे कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहेंगे। कंज्यूमर देखा जाए तो हमारे एनसीईआरटी में तीन दिया है। फर्स्ट दिया बेटा प्राइमरी कंज्यूमर, फर्स्ट क्या दिया है प्राइमरी कंज्यूमर, क्या दिया है प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड क्या बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड क्या है बेटा थर्ड है टर्सरी या टॉप कंज्यूमर, थर्ड क्या है टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है भैया जो डायरेक्ट किस पे डिपेंड हो, जो डायरेक्ट किस पे डिपेंड हो प्रोड्यूसर पे हो, वो कैसा होगा वेजिटेरियन होगा। जो डायरेक्ट किस पे डिपेंड हो प्रोड्यूसर पे हो उसको क्या बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या बेटा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों डिपेंड हो सकता है किस पे प्रोड्यूसर पे, या फिर वो किसको खा सकता है प्राइमरी कंज्यूमर खा सकता है, इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। टॉप कंज्यूमर क्या बोलेंगे बेटा
ये तो टॉप कंज्यूमर क्या होगा, ये बाकी सभी को खा सकता है लेकिन किसी के द्वारा खाया नहीं जा सकता, इसको क्या बोल सकते हैं, टॉप कंज्यूमर बोल सकते हैं। अगर इसमें एग्जांपल देखा जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर देखा जाए बेटा, तो प्राइमरी कंज्यूमर अगर टेरेस्ट्रियल में देखा जाए, टेरेस्ट्रियल में देखा जाए तो क्या हो सकते हैं, जैसे डियर हो गया, सॉरी डियर हो गया, गोट हो गया, काऊ हो गया, ये सब बेटा क्या आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है बेटा, हमारा डॉग आ गया, कैट आ गया, ये सब किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर देखा जाए बेटा तो क्या आ जाएगा, जैसे ह्यूमन, क्या आएगा, ह्यूमन, लॉयन, पैंथर, ये सब किस में आएंगे बेटा, हमारे टॉप कंज्यूमर में आएंगे। थर्ड, अगर इक्विटी में देखा जाए बेटा तो किस में देखा जाए, इक्विटी में देखा जाए, इक्विटी में बेटा प्राइमरी कंज्यूमर क्या आएगा, जूप्लेक्टॉन्स, जूप्लेक्टॉन्स। इसको बेटा क्या आएगा बेटा, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, फिर क्या सकते हैं, लार्ज फिश। हमने अभी तक बेटा क्या पढ़ा कि जो एक्चुअल में बायोटिक इकोसिस्टम के कंपोनेंट तो कितने थे, दो, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक मैंने क्या पढ़ा था पहले, इडेफिक, सेकंड क्या था टोपोग्राफी, थर्ड क्या था क्लाइमेट। क्लाइमेट में किसकी किसी स्टडी की हमने, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। अब इसके बाद हमने बायोटिक स्टार्ट किया। बायोटिक में तीन कंपोनेंट दिखे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में क्या था बेटा, जो कुछ प्लांट या फिर ऑटोट्रॉफिक था, जो प्लांट या फिर जो खुद अपना फूड बनाए, वो क्या था, प्रोड्यूसर था। उसको हमने दूसरा नाम ट्रांसड्यूसर कन्वर्टर बोला था। जैसे मैंने बोला इक्विटी के लिए प्रोड्यूसर्स क्या हो बेटा, ग्रीन प्लांट या फिर वुडी प्लांट। अगर इक्विटी के लिए बोला गया तो फाइटोप्लैंक्टन। सेम कंज्यूमर मैंने स्टार्ट किया बेटा, तो ये अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे बेटा, ये फूड के लिए किस पे डिपेंड रहेंगे, प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहेंगे, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। अब इससे पहले एग्जांपल दिया था। कंज्यूमर पे भी तीन टाइप्स हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा बेटा, जो अपना फूड बेटा डायरेक्टली किस ले, प्रोड्यूसर्स ले, जैसे डियर, गोट, ये सब किस में आएंगे, इक्विटी, सॉरी टेरेस्ट्रियल में। इक्विटी में लेके आएगा जूप्लेक्टन। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, डॉग, कैट या फिर इक्विटी में देखा जाए तो स्मॉल फिश। टॉप में क्या है, जो बाकी सबको खाएगा लेकिन उसको कोई नहीं खाएगा, वो सीधे क्या हो जाएंगे फिर, उसको कोई नहीं खाएगा। इसमें क्या आएगा, ह्यूमन, लॉयन, पैंथर या फिर लार्ज फिश, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा क्या, हमारा क्या था बेटा, डीकम्पोजर। हमारा क्या था, डीकम्पोजर, ठीक है। डीकम्पोजर क्या था बेटा, एक्चुअल में ये क्या करेगा बेटा, जैसे अभी मैंने बताया था, जो डीकम्पोजर ये क्या करेगा बेटा, जैसे अभी मैंने बताया था, प्रोड्यूसर्स क्या करता है, हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। कंज्यूमर क्या करता है, ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, इसमें फूड चेन चलता है या फूड वेव चलेगा। डिकम्पोजर क्या करेगा बेटा, ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट करेगा, इनऑर्गेनिक में। प्रोड्यूसर्स क्या कर रहा था, इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट कर रहा था ऑर्गेनिक में। डिकम्पोजर क्या करेगा, ऑर्गेनिक को कन्वर्ट करेगा इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो डिकम्पोजर क्या था बेटा, एक्चुअली इसको कैसे कंसीडर करते हैं, कंसीडर एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंसीडर एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड, इसको एक बेटा टर्म दिए थे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफिटिक मतलब क्या होता है, जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक। तो इसको टर्म क्या दिया बेटा, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। थर्ड, ये बेटा क्या करता है, इसका अगर डिफिनेशन लगा रहा हो तो इट इज नहीं, या फिर ऐसे लिखो, इट कन्वर्ट, सॉरी दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस या मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल organic matter and then inorganic matter। ये बेटा कौन काम करेगा, हमारा डिकम्पोजर करते हैं। डिकम्पोजर मेनली जैसे एग्जांपल क्या होगा हमारा, फंजाई, बैक्टीरिया एटसेट्रा। ये बेटा क्या करते हैं, ये हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पहले तो किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनऑर्गेनिक मैटर में। एग्जांपल में क्या जाएगा, फंजाई, बैक्टीरिया एटसेट्रा।
ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद का जो टॉपिक है, इसमें ये बताया बेटा कि ईपी ओडम के अकॉर्डिंग जो इकोसिस्टम का डेफिनेशन था वो क्या था, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो इसमें दो पार्ट्स आएगा, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो हम वो स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल में क्या क्या पार्ट आएगा और फंक्शनल में क्या क्या पार्ट आएगा। ठीक है, ओके, नोट दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एक प्लांट है बेटा, एक प्लांट है, वो प्लांट मान लो क्या है, इंसेक्टिवरस प्लांट है। तो इंसेक्टिवरस प्लांट को हम किस में, प्रोड्यूसर में कंसीडर करेंगे या फिर कंज्यूमर में। अगर वो कंज्यूमर में कंसीडर कर रहे हैं तो कौन सा कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी दिया है, मान लो नोट में हम करके पढ़ सकते हैं। नोट में एनसीईआरटी में क्या दिया बेटा कि अगर मान लो कोई प्लांट है, कौन सा प्लांट, इंसेक्टिवरस प्लांट, इफ इंसेक्टिवरस प्लांट, देखो अगर ये बेटा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इफ फोटोसिंथेसिस कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, कंसीडर एज ए प्रोड्यूसर, कंसीडर एज ए प्रोड्यूसर। जब ये इंसेक्ट को खाएगा, व्हेन ईट इंसेक्ट, then consider secondary consumer। वेरी गुड, तुम लोग याद रखो बेटा, इस सेकेंडरी कंज्यूमर को कंसीडर करेंगे, नॉट प्राइमरी कंज्यूमर, नॉट प्राइमरी कंज्यूमर। सर समझे कैसे, देखो इधर देखो, अगर मान लो बेटा क्या है, कोई इंसेक्ट है या फिर कोई ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट। अब इंसेक्ट को कौन खाएगा, ये इंसेक्टिवरस प्लांट खाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, इसका प्रोड्यूसर हो गया, ये इंसेक्ट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्लांट क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। हमारे एनसीईआरटी में नीट वाले में यही कंफ्यूज कराते हैं बेटा, अगर कोई इंसेक्टिवरस प्लांट है तो प्रोड्यूसर कब कंसीडर करेंगे, जब वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन जब वो इंसेक्ट को खाएगा तो उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कंसीडर करेंगे या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों नहीं करेंगे बेटा, जैसे देखो इधर मैंने समझाया अभी, अगर कोई ग्रास है बेटा तो ग्रास को किस में कंसीडर करेंगे, हम लोग प्रोड्यूसर में कंसीडर करेंगे। सेकंड, ग्रास को कौन खाया, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट क्या होगा बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस इंसेक्ट को कौन खा रहा है बेटा, हमारा इंसेक्टिवरस प्लांट। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में बेटा इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे इकोसिस्टम के। ठीक है, स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसमें हमारा जो एनसीईआरटी में दिया है, थ्योरेटिकल पार्ट में है, मैंने चार्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहला क्या है, स्पीसीज कंपोजिशन, दूसरा क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन। पहला क्या बेटा, स्पीसीज कंपोजिशन, दूसरा टर्म क्या दिया हमारा, स्ट्रैटिफिकेशन। स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। स्पीसीज कंपोजिशन क्या होता है कि मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में हम इकोसिस्टम में आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने प्लांट की स्पीसीज और कितने एनिमल की स्पीसीज। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द आइडेंटिफिकेशन of plants and animal species। बेटा ये जो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज क्या कहलाएगा हमारा, स्पीसीज कंपोजिशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम में हम देखें बेटा, जैसे हम मान लो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम लेते हैं, तो उस फॉरेस्ट का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे बेटा, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट लेयर
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट लेयर इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे समझो, देखो बेटा, ये मान लो क्या मान लें, ग्राउंड है अपना, क्या है, ग्राउंड है। इस ग्राउंड में बहुत सारे क्या रहेंगे, ग्रास रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, ग्रास रहेंगे। क्या रहेंगे, इधर देखो सब क्या है, ग्रास है। ये क्या है, ग्रास है। इसी ग्राउंड में बेटा क्या रहेंगे, थोड़े इस ग्रास से बड़े प्लांट रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर सॉरी श्रब। क्या बोलते हैं बेटा, श्रब। क्या बोलते हैं, श्रब। ठीक है। उसी बेटा फॉरेस्ट में क्या रहता है, एक बहुत बड़ा ट्री रहता है। क्या रहता है, ट्री रहता है। इधर देखो, अब जो ग्राउंड लेवल बेटा ये क्या है हमारा, या तो ग्रास है या तो हर्ब है। इससे ये जो देखो, ये क्या हमारा एक अलग स्टार्टा है। सेकंड, ये जो श्रब वाले प्लांट इसका देखो अलग स्टार्टा है। ये देखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो हमारा बड़ा वाला प्लांट बेटा इसका एक अलग स्टार्टा है। तो इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रैटिफिकेशन। अगर इसमें एग्जांपल पूछा जाए बेटा, तो इसको हम कैसे करते हैं, एग्जांपल में फॉरेस्ट इको सिस्टम। अगर फॉरेस्ट इको सिस्टम में बोला जाए बेटा, तो सबसे टॉप पे क्या पाया जाएगा, ट्री। ठीक है। मीडियम में क्या रहेगा बेटा, श्रब। बॉटम पे क्या रहेगा बेटा, ग्रास। समझ में, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में देखा जाए तो दो है, स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। स्पीसीज कंपोजिशन क्या होगा, किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी प्लांट का या फिर एनिमल का या स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, स्पीसीज कंपोजिशन होगा। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होगा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट लेयर नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। सर ये बताइए, ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये तो आपने बता दिया टेरेस्ट्रियल का, क्या एक्वेटिक में नहीं होता है, बिल्कुल एक्वेटिक में भी होता है। इसी से मिलता जुलता एक टर्म आएगा, जोनेशन। क्या टर्म आएगा, जोनेशन। जोनेशन क्या होता है बेटा, इसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं बेटा, हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जान दो। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तो क्या बोलेंगे, जोनेशन। अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है। अभी हमने क्या बताया, ईपीओडम के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या था, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो हमने स्ट्रक्चरल के बारे में अभी पढ़ा, इसके दो पार्ट थे, स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। अब हम किसके पार्ट पढ़ने वाले बेटा, फंक्शनल के। किसके पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, फंक्शनल के। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ध्यान दो, एक्चुअल में जो हमें क्या पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में, पहले जैसे क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो फंक्शन में क्या क्या आएगा हमारा, पहले प्रोडक्टिविटी। क्या है बेटा, प्रोडक्टिविटी। सेकंड क्या आएगा, डिकम्पोजिशन। थर्ड क्या आएगा, एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल, हालांकि हमें ये सब पढ़ना था, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ये हमारे एनसीईआरटी से डिलीटेड है, और ना ही नीट के सिलेबस में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम ये न्यूट्रिएंट साइकिल वाला पोर्शन हम छोड़ सकते हैं। तो हमें सिर्फ तीन पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी। सेकंड क्या पढ़ना है, डिकम्पोजिशन। थर्ड क्या पढ़ना है, एनर्जी फ्लो। प्रोडक्टिविटी देखा जाए बेटा, तो किसी भी मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिक बायोमास का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितने टाइम में और कितने एरिया में, वो उसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी। अगर इसके टाइप देखा जाए तो दो टाइप्स हो सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। डिकम्पोजिशन देखा जाए तो डिकम्पोजिशन क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल या फिर इनऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। एनर्जी फ्लो क्या होता है बेटा, कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी स्टॉप जा रहा है, तो उसमें एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, वो किस में आ जाएगा, हमारा एनर्जी फ्लो में आ गया। न्यूट्रिएंट साइकिल हमें जो पढ़ना था, किसका पढ़ना था, कार्बन का एंड फास्फोरस का। ठीक है। अगर हम बेटा जाए डिकम्पोजिशन के प्रोसेस भी देखें तो इसमें कितने प्रोसेस आएंगे, प्रोसेस देखें तो इसमें तीन प्रोसेस आएंगे। पहला क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। क्या है बेटा, फ्रेगमेंटेशन। देखो ऐसे नीचे लिख देते हैं, क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड क्या आएगा, लीचिंग। फर्स्ट क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड क्या आएगा, लीचिंग। थर्ड क्या आएगा, कैटाबोलिज्म।
थर्ड क्या आएगा, कैटाबोलिज्म। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा बेटा, किसी भी चीज को फ्रेगमेंट करना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, ये क्या हमारा फ्रेगमेंटेशन। लीचिंग क्या होगा बेटा, जब वो फ्रेगमेंटेशन होगा तो उसमें कुछ हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर से मिलकर क्या कहते हैं, सॉइल में लीच आउट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीचिंग। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मतलब क्या होगा, उसको फर्दर ब्रेक डाउन हो जाना, उसको कट करके वो स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन करना, ये क्या हो जाएगा, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म के फर्दर दो प्रोसेस हैं, पहला क्या आएगा, ह्यूमिफिकेशन आ जाएगा, ह्यूमिफिकेशन आ जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन आएगा। ह्यूमिफिकेशन क्या था बेटा, इसमें क्या होगा कि वो ह्यूमस को फॉर्म करेगा, और मिनरलाइजेशन क्या होगा बेटा, उसमें जो मिनरल्स हो गए वो क्या करेंगे, लीच आउट होकर किसी में हमारे सॉइल में मिल जाते हैं, ये क्या होता है, मिनरलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्टिविटी, जो कल स्टार्ट करेंगे। ओके।